हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिएगा, हम अपना आर ओ यूपीपीसीएस या आप कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जहाँ संवैधानिक विकास के बारे में बात की गई है इंडियन पॉलिटी से। और आज इस वीडियो में हम संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया रही है उसे देखेंगे। और उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ क्या है कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आप कोई भी दे रहे हो जहाँ यूपी स्पेशल स्टैटिक पार्ट है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस, आर ओ, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी साथ ही साथ करते रहिएगा। डेली आपको वहाँ MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने के चांसेस हैं, उस आधार पे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तो उसे करते रहिएगा। बाकी का देखिए, वहाँ पे अपने विचार विमर्श भी काफ़ी अच्छे से आप रख सकते हो, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ जो हमारे पास अभी टाइम है, इसमें क्या है कि आप हैंड रिटन नोट्स में और डेली टारगेट्स देते हुए स्टडी करते रहिए, क्योंकि जो अभी हमारे पास टाइम है इसमें हम नोट्स बना लेंगे, तो हमारे पास जो 1 मंथ एग्ज़ाम डेट आने के बाद का होता है उसमें हम अच्छे से इन रिवीजन कर लेंगे और बुक्स को 1-2 बार अभी रिवीजन कर लेंगे, तो काफ़ी अच्छे से वो भी हमारा समझ आ जाएगा। और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि देखिएगा क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको थोड़ी सी वहाँ पे हिंट दी हुई होती है, फैक्ट बेस होते हैं, तो वहाँ से हम उन्हें समझ सकते हैं। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, प्रथम बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, इसका उपाध्यक्ष कौन था, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया और किसने पास किया, प्रारूप समिति, जितने भी संवैधानिक निर्माण से संबंधित फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। बाकी का आप सभी अपना फीडबैक भी दीजिए। तो देखिए, संविधान निर्माण के बारे में बात की जाए तो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी इसके बारे में, ठीक है, तो देखिए, जो प्रथम बैठक हुई थी इसकी बात करें, ये कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और इसका अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए कौन था, तो ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और आगे देखिए, देखा जाए जो दूसरी बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन रहे, जो स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, 2-3 दिन बाद। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष थे ये। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो इस तरीके से उपाध्यक्ष को लेकर बात करें, उपाध्यक्ष कौन थे, तो SC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी इसके 2 उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ हमने ये देख लिया, ठीक है। बाकी का यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था और किस डेट को हुआ था, इसे लेकर बात की जाए तो ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि नेहरू जी ने इसे पेश किया था। आगे यहाँ देखिए, यह सर्वसम्मति से पारित हुआ था, जो किस तिथि को पास हुआ था, इसे लेकर बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लें। और बाकी का देखिए, वहाँ जो टेलीग्राम ग्रुप पे है डिबेट भी कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च और चर्चा जो आपको टाइम आने पे बता दिया जाएगा, और उसमें आप सभी की हेल्प भी चाहिए होगी, तो उसे भी करते रहिएगा। यहाँ देखिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए, बात की गई है 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसमें कितने सदस्य थे, पूछ लिया जाए कितने सदस्य थे, कभी कभी 6 दे दिया जाएगा आपको या कम ज़्यादा करके दिया जाए, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। वो कौन कौन से थे, नाम पूछ लिया जाए तो देखिए, जो अध्यक्ष रहे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आपने लूस एंड घटना चक्र पूर्वावलोकन NCERT पढ़ा होगा तो बेसिकली आप सभी को पता ही होंगे। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णराम स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और माधवराव BL मित्र की जगह पर इन्होंने जगह ली थी। और यहाँ देखिए, कृष्णाचारी, इन्होंने किसकी जगह ली थी, तो ये DP खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णाचारी ने इनकी जगह ली थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ फरवरी 1948 के से लेकर बात की गई है। तो प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था, जो कि 8 माह जनता के लिए 8 माह का टाइम दिया गया था, ताकि इसमें सुधार किया जा सके। आगे देखिए, नेक्स्ट इसके जो 3 पाठन थे या खंडवार बोल लें, तो वो प्रथम पाठन कब हुआ था,
वाचन या पाठन कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो ये 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। दूसरा जो पाठन हुआ था वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और जो तृतीय वाचन हुआ था उसे लेकर बात की जाए तो ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो कुल बैठक थी संविधान के निर्माण में, तो ये 11 सदस्य थे इसके कुल बैठक के। और इसके जो संविधान निर्माण करने में जो टाइम लगा उसके बारे में बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा। यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, देखिए इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा और आप चाहो तो नोट डाउन भी इन्हें कर सकते हो। तो अंतिम बैठक को लेकर बात करी जाए तो 12वां बैठक थी जो 24 जनवरी 1950 को हुई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बात की जाए कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। अगर आपने यहाँ पे एक बात बता दें, अगर आपने PYQs को अच्छे से एनालिसिस किया है तो आपको क्लियरिटी के साथ नोट्स देके समझ आ रहा होगा कि टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है और वही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन ही आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है UPPCS, खासकर बाकी वनडे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता रहता है। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया इसे लेकर बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यहाँ बात की जाए राष्ट्रमंडल के सदस्य, तो ये 14 मई 1949 के जो राष्ट्रमंडल सदस्य से संबंधित रहा है। यहाँ देखिए बात की जाए 24 जनवरी 1950, इससे जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सभी हम यहाँ देख लेंगे। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और यहाँ देखिए बात की जाए राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही बनाया गया। आगे देखिए यहाँ बात की जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को, तथा संविधान सभा भंग भी की गई थी इसी डेट को। तो इससे जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ सभी देख ले रहे हैं। और देखिए यहाँ नेक्स्ट पे देखा जाए तो इसे देखिए यहाँ लेकिन संसद में रूप में कार्य 1952 तक करती रही जब तक प्रथम लोकसभा का चुनाव नहीं हो गया। अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये GV मामूलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए यहाँ बात की गई है संविधान लागू कब हुआ, तो इसे लेकर देखिए बात की जाए संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे 26 नवंबर 1949 को लेकर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अनुच्छेद 15 में को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अनुच्छेद 5 से 9 में क्या दिया गया है, नागरिकता। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसकी बात की गई है। यहाँ देखिए अनुच्छेद 324 को लेकर बात की जाए तो चुनाव आयोग का जो गठन होता है उसे लेकर बात की गई है, चुनाव आयोग से जो संबंधित है अनुच्छेद 324। यहाँ देखिए कुछ और अध्यक्ष और समितियाँ से संबंधित क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जवाहरलाल नेहरू, आपको यहाँ एक बेसिकली आपका ये 99% ट्रिक काम करेगा। अगर आपको कहीं भी संघ लगा दिखे तो मोस्टली अगर आपको नहीं पता है, एक तरीके से तुक्का लगाना है, तो संघ लिखा हो जहाँ वो जवाहरलाल नेहरू से ही संबंधित है वैसे, और प्रांत लगा हो वो सरदार पटेल से संबंधित है। ये आप दो फैक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाती है संघ किसके आगे लगा है। तो संघ शक्ति और संघीय संविधान राज्यों की से समझौता, ये किससे संबंध है, जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष समितियां थी उससे। और यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर बात कर लें तो जो राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम के संचालन नियम, वित्त व कर्मचारी, इन सभी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। सरदार पटेल को लेकर बात की जाए तो प्रांतीय सभा, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। अब यहाँ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए प्रमुख कथन को लेकर बात की है, संविधान सभा एक दलीय है, संविधान ही कांग्रेस है व कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा, इसे लेकर बात की जाए तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो जितने भी संविधान निर्माण से क्वेश्चंस थे जहाँ से फैक्ट बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हमने यहाँ देख लिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जो डेली का टारगेट दिया जा रहा है उसे कवर अप करते रहिए। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।